देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटावा के भड़तना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वह 3 लोकसभा क्षेत्र की लोगों को यहाँ संबोधित करने वाले हैं। मैनपुरी, कन्नौज और इटावा। इटावा से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया प्रत्याशी हैं। वहीं अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में जयवीर सिंह प्रत्याशी हैं और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। तो ये 3 जो लोकसभा हैं, लोकसभा क्षेत्र से जो जनता है वो यहाँ पर इटावा के भड़तना क्षेत्र में जो जनसभा होनी है, यहाँ पर 5 मई को सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे और एक बड़ी जनसभा होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। इधर पंडाल सजाया जा रहा है, यहाँ पास में ही हेलीपैड बनाया जा रहा है, तो काफ़ी बड़ी तैयारियाँ चल रही हैं। बात की जाए यहाँ पर भीड़ की तो भीड़ लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में यहाँ भीड़ होने की संभावना जो है बताई जा रही है। अधिकारी यहाँ पर लगातार निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जायज़ा ले रहे हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतज़ाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं, दूर-दूर से अन्य जिलों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जो कहें तो यहाँ पर जो भीड़ है, वो काफ़ी होने वाली है। तो ये इटावा जनपद का भड़तना क्षेत्र है, जहाँ पास में ही इटावा सांसद का जो गाँव है नगरिया सरावा, उसी गाँव के पास में ये एक विशाल जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। यहाँ पास से बुंदेलखंड एक्सप्रेस गुजरा है, तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बताएँगे, जनता को संबोधित करेंगे और उनकी जितनी भी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको जनता को समझाएँगे। तो ये कहीं न कहीं बात की जाए तो ये लोकसभा जो चुनाव चल रहा है, इसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 3 लोकसभा के, तो वो यहाँ पर इसी मंच से जो 3 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से जो जनता है वो यहाँ पहुँचेगी, तो उनको सुनने के लिए जनता भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है और यहाँ जो तैयारियाँ हैं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, पंडाल पूरी तरीके से सजाया गया, मंच भी सजकर तैयार हो चुका है। तो 5 मई को यहाँ इटावा के भड़तना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। काफ़ी एकड़ जो ज़मीन है, वहाँ पर ये पंडाल जो पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। तो एक बड़ी जनसभा मानी जा रही है क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री भड़तना क्षेत्र में पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी इस लोकसभा से। तो वहीं अब यहाँ इटावा जनपद में दूसरी बार जो सांसद हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, उनको ही दूसरी बार यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कन्नौज में भी सुब्रत पाठक जो हैं पहले सांसद रह चुके हैं, उनको ही प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी में जो मंत्री हैं जयवीर सिंह, तो उनको एक बार डिंपल यादव के सामने मैदान में उतारा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जनता किसको प्रधानमंत्री बनाती है। वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहा है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस 2024 के चुनाव में क्या परिणाम निकल कर आते हैं, जनता किसको दिल्ली की कुर्सी पर बैठाती है। लगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का लोग उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं और ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। अपने देश के लाडले प्रधानमंत्री पहली बार इटावा की ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं, तो सब लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। तो लगभग कितनी भीड़ होने की संभावना है? तो आप कल देखेंगे, परसों देखेंगे, यहाँ पे लाखों के लोग संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग लालायित हैं। कितनी लोकसभा क्षेत्र से लोग आ रहे हैं? अभी नज़दीक की लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा है जो लगी हुई है इटावा से, उनको बुलाया गया है, उनको मैसेज है, वो अपने आप सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो ये लोकसभा का ये एक अहम दौरा माना जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? माननीय मोदी जी का दौरा अपने आप में जीत की गारंटी होता है और उसी के क्रम में अब आप ये मान के चलिए और पास की जितनी भी लोकसभा है 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, जो आपकी बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, कहाँ तक बढ़ेगा अभी? जब एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बार 400 पार, तो आप निश्चित मान के चलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत लहर है। माननीय मोदी जी को पूरा देश इस समय अपना नेता मान चुका है और 400 पार से भी कोई बड़ी संख्या नहीं है, 400 पार निश्चित हम करने जा रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी के साथ साथ में और कौन कौन से बड़े नेता जो यहाँ आने की संभावना है? अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है
माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत लाडले मुख्यमंत्री हैं इस जनता के लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम सुनने में आया है। उनको वो भी रहने वाले हैं और लोगों में जिस तरीके से उनको भी सुनने का उत्साह रहता है वो भी अद्भुत